नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने खुद के पति राजा रघुवंशी को मारा। जी, जहां अब तक ये कयास लगाई जा रही थी कि राजा रघुवंशी को जो है किसी गैंग ने मारा और सोनम रघुवंशी को उन्होंने किडनैप कर लिया। लेकिन अब जो है सोनम रघुवंशी जो है पुलिस के सामने जाके अब खुद का सरेंडर कबूल कर चुकी है और बोल चुकी हैं कि मैंने मेरे पति को मारा है। इसी के साथ साथ सोनम रघुवंशी सीधे छलांग मारेंगे अमेरिका की ओर, जहाँ पे लॉस एंजलिस के अंदर इलीगल मैक्सिकन्स जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। और वहाँ पर अब USA के सोल्जर्स ज़मीन पे उतर चुके हैं और प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनके मुंह पर थूक के जा रहे हैं। जी हाँ, सही में थूक के ही जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो कार्तिक, ये जो खबर निकल कर आई है कि सोनम रघुवंशी ने खुद के पति राजा रघुवंशी को मारा है, ये क्या पूरी खबर है, क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में देखने को ये मिल रहा था कि हनीमून मनाने दोनों हस्बैंड और वाइफ गए थे मेघालय, और वहाँ पर जाकर ये देखने को मिला कि सबसे पहले गायब हो जाते हैं लोग। उसके बाद में 2 जून को बॉडी मिलती है राजा रघुवंशी की। उसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही किसी गैंग का शिकार हो चुके हैं, इनको किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद में राजा रघुवंशी की बॉडी अब मिली है और सोनम रघुवंशी को अब जो है किडनैप कर लिया गया है। लेकिन अच्छी तरीके से अब खबर सामने आ रही है कि राजा रघुवंशी की जो बॉडी मिली थी उसके बाद में उसको जो मारा है वो सोनम रघुवंशी यानी कि उनकी बीवी खुद थी। और अब देखने को ये भी मिल रहा है कि उनको सर्च वर्च किया गया तो फिर देखने को मिला कि मीडिया रिपोर्ट्स यही कि उत्तर प्रदेश के एक थाने के अंदर जाकर उन्होंने सरेंडर कराया। उसके बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने 4 किलर्स को हायर किया था, जिसमें से 2 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, 1 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया और 1 को इंदौर के अंदर SIT सर्च ऑपरेशन जारी करके ढूंढ रही है। वो अभी तो मिला नहीं है। देखने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे कि ये जो मियाँ बीवी के एक तरीके से झगड़े होते हैं, जिसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं, इसके अंदर लगातार पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है कि पति की मौत हो रही है, इसको मारने वाली पत्नी है, पत्नी किसी और के साथ मिलकर मार रही है। पहला एंगल ये निकल कर आ रहा है कि पत्नी का कोई और लव अफेयर एंगल निकल कर आ रहा है, जिसके तहत पत्नी उसके साथ मिलकर अपने पति को मार देती है, जिसके अंदर अपनों ने हाल ही में देखा कि ड्रम के अंदर पति को मारकर उसके अंदर दफना दिया गया था, गाड़ दिया गया था, सीमेंट के साथ उसको कर दिया गया था। और उससे भी पहले अगर अपन देखें तो ये देखने को मिलता है कि जो वो केस हुआ था, मेरे को उनका नाम याद है ना, ड्रम से पहले जो केस हुआ, ड्रम से मतलब मेनली केसेस यही थे। सुभाष वो जो इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था वीडियो बना के, अतुल सुभाष की बीवी को भी उसके बाद में क्या बेल वेल मिल गई थी। उसके बाद में जो ड्रम वाले केस में बीवी को जेल हो गई थी, क्योंकि उस चीज़ के अंदर वो प्रॉपर तरीके से खुलासा हुआ था। तो देखने को यही मिलता है कि जो रिलेशन है मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का, इसको भारत के अंदर एक समाज के तौर पर पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन अब ये इतना पवित्र रहा नहीं है। इसके अंदर काफ़ी खामियां देखने को मिल रही है, चीटिंग्स देखने को मिल रही है, किलिंग्स हो रही है, मर्डर हो रहा है और पति जान गंवा रहा है। स्टार्टिंग में जब अपन एकदम कुछ सालों पहले की घटनाएं देखें तो देखने को मिलता था कि डिवोर्स हो जाता था और जो दहेज प्रथा की मांग होती थी उसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके तहत पत्नी पर अत्याचार होता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, पति पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब पत्नियों पर अत्याचार होता था तब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बाग, बहुत ज़्यादा मात्रा में फाउंडेशंस और NGOs इस पर बोलते थे, खुलकर बोलते थे। लेकिन अब जब पतियों को मारा जा रहा है तब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर बोल रहे हैं, खासकर तो सिर्फ उनसे मर्द समाज ही बोल रहा है और ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कार्तिक। जिस तरीके से समाज इस पर कुछ कह ही नहीं रहा है, जो NGOs हैं ये लोग सब कुछ चुप बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ होना ही चाहिए, लेकिन होता तो हमें पता चलता है कि आउटरीच क्या चीज़ होती है। सब लोगों को पता है कि सब लोग सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा रहे होते हैं, रील बना रहे होते हैं और न जाने इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसके ऊपर भी अब समय ही बताएगा क्या सारी चीज़ें हैं, समय ही सारी कड़ियों को खोलेगा, समय ही बताएगा कि सच्चाई क्या है और पता चलेगा कि असल में या तो लव अफेयर था, क्या एंगल था। क्योंकि भाई मारना क्यों, साइकोपैथिकली मारा है, मैं मारना है, या तो मारना ही मकसद था, इसलिए शायद शादी करी होगी। क्योंकि अगर लव अफेयर था तो शादी नहीं करते, चलो शादी कर ली तो भग जाते, चलो भगने का भी मन नहीं था तो डिवोर्स फाइल कर लेते। मारना क्या एक ऑप्शन था, कि मारा क्यों बेचारे को, उसकी गलती क्या थी? तो वाली एक चीज़ है। अब देखना है कि आगे इस पर क्या होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो खबरों के सिलसिलों में पता चलता है कि USA का एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स जाते हैं USA के अंदर वो ईजिली वहाँ पर नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक सेंचुरी सिटी बोला जाता है USA का उसको। तो वहाँ पर जो है अब जो इलीगल मैक्सिकन्स हैं उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसके तहत वो इलेक्शन जीत कर आए थे,
उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, मैक्सिकन्स को भेजना शुरू कर दिया था। उसके ऊपर से चेरी ऑन द केक था कि रेमिटेंस के ऊपर 5% टैरिफ लगाएंगे वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर, जहाँ पर एलोन मस्क भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो उसी के तहत जो है वहाँ पर जितने भी इलीगल मैक्सिकन्स रह रहे हैं उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, तोड़फोड़ मचाई, आगजनी करी, मैक्सिको का झंडा लेकर बाइक राइड कर रहे थे, न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे थे। और ये चीज़ें समाज के अंदर पोर्ट्रे करी कि बताया कि जो लीगल इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं उसके कितने ज़्यादा गलत रिपलिकेशंस हैं कि लीगल इंडियंस वहाँ पर रहते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर उनके खिलाफ रेसिज्म है, लेकिन जो इलीगल मैक्सिकन्स हैं उनके खिलाफ कोई रेसिज्म नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी है, और देखना यही है कि वो आगे होता क्या है, क्योंकि ट्रम्प किस तरीके से इसको पुट फॉरवर्ड करते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर कहानी ये है कि ट्रंप ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी करा और फिर ये जाना कि इनको अब निकाल कर फेंकना ज़रूरी है, और अपनी एक टीम लॉस एंजलिस भेजी। लॉस एंजलिस भेजने के बाद इनकी टीम रेड करती थी, यानी कि जो गार्ड्स है वो रेड करते थे, अलग अलग जगह रेड्स करते थे, इनकी कॉलोनीज में रेड करते थे, ऑफिस में रेड करते थे, कैफेज में, रेस्टोरेंट, हर जगह रेड करते थे। और इससे जो मैक्सिकन्स थे, जो इलीगल मैक्सिकन्स थे, जो वहाँ रहकर काम कर रहे थे, इलीगल रह रहे थे, वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ तो ऐसे थे जो क्राइम में इन्वॉल्व थे, ड्रग ट्रैफिकिंग में, इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे। ये जब सब परेशान हो गए तो इन्होंने खतरनाक तरीके से लॉस एंजलिस की सड़कों पर जाना सही समझा और वहाँ पर जाके दंगे करना सही समझा। वहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, चीज़ों के अंदर तोड़फोड़ मच रही है हर तरीके से। ये लग नहीं रहा कि वो अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही देश है जिसके अंदर कोई सरकार नहीं है, कोई पुलिस नहीं हुई, पुलिस की तो कोई गाड़ियाँ खुद ही जल रही थी। अब इसके बाद ये देखने को मिलता है कि उस अमेरिका ने अब यहाँ पर अभी तक वहाँ पर यही सब हो ही रहा है, आगजनी अभी भी हो रही है। मैं वीडियोज़ देख रहा था, अभी भी आगजनी हो रही है, प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं निकल के, जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहे हैं, खतरनाक तरीके से हो रहा है। पुलिस थोड़ी प्रॉपर तरीके से गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोली छोड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प मेरे सबसे वेट कर रहे हैं परिस्थिति और बिगड़ने का। जैसे परिस्थिति और बिगड़ती है डोनाल्ड ट्रम्प एक प्रॉपर एक्शन लेंगे, उसके बाद मैक्सिको की सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इलीगल मैक्सिकन्स जो अमेरिका में रह रहे हैं, ना सिर्फ लॉस एंजल्स, बाकी पूरे अमेरिका के अंदर इन सबको उठाया जाएगा, बसों में, ट्रकों में, जिसमें भी भरा जाएगा उसमें भरा जाएगा और बॉर्डर को उस तरफ छोड़ दिया जाएगा। और जो बॉर्डर है उसको भी खतरनाक तरीके से और मजबूत तरीके से बनाया जाएगा। जो अमेरिका और जो फेंसिंग नहीं, वो एक पिलर्स लगे हुए हैं, उसको किस तरीके से वो बीच में से आ जाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहते हैं कि मैं एक दीवार खड़ी कर दूंगा, वो शायद वो दीवार भी खड़ी करते हैं। लेकिन सीखने वाली बात अपनों को इंडिया के लिए है कि इंडिया के अंदर भी खूब सारे अवैध बांग्लादेशी हैं और अवैध पाकिस्तानी है, वो किस तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से स्टडी करना जरूरी है भारत सरकार के लिए। वरना वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका के लॉस एंजलिस के अंदर मैक्सिकन्स मैक्सिको का झंडा लहरा रहे हैं, इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं पर बांग्लादेश अपना झंडा लहरा है या फिर पाकिस्तानी अपना झंडा लहरा है। वैसे भी बांग्लादेशी तो सैफ अली खान के घर में घुस ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात कार्तिक ने बताई, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टडी आउट करने की जरूरत है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम मैक्सिकन के साथ करें, नहीं, बिल्कुल। इलीगल आदमी इंडिया का भी अमेरिका में हो तो भेज दो वापस। इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस भी देश में जा रहे हैं डिपोर्ट करो, हमारे यहाँ पर भी डिपोर्ट करो, वहाँ पर भी अगर इंडिया का कहीं पर भी इलीगल इमिग्रेंट है वापस हिंदुस्तान भेज दो, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। इलीगल आदमी है वापस भेज दो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से जाए तो जाए, नहीं तो हमारा देश भी इस चीज़ पे भुगत रहा है। अगर हम हमारे इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे लग गए तो यहाँ पर भी ये चीज़ निकल कर आ जाएगी, भाई बांग्लादेशियों को यहाँ रख लो, रोहिंग्यों को यहाँ पर रख लो, पाकिस्तानियों को यहाँ पर रख लो, नेपालियों को यहाँ पर रख लो, जितने भी जो इलीगल लोग यहाँ पर आकर बच चुके हैं इनको यहाँ पर रख लीजिए, जबकि ऐसा होना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की इन दोनों तमाम खबरों पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।